आज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं। क्वेश्चन है 2ax माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2b प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसको हम कर सकते हैं, ओपन ब्रैकेट ओपन कर दे, 2ax माइनस 2by प्लस ए प्लस 4b इक्वल टू 0। a1x1 b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ गया। ये हो गया 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। अब इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, x अपान, अब x अपान करेंगे तो x को पूरा छोड़ देंगे, b को इससे इस पहले ये वाला मेथड करेंगे फिर ये वाला करेंगे। तो पहले ये वाला कर रहे हैं, माइनस 2b यहाँ पे माइनस 2b और b माइनस 4a, b माइनस 4a और माइनस अब ये वाला माइनस 2a प्लस 4b इक्वल टू वाई अपान, अब वाई वाला टर्म छोड़ देंगे, उल्टा चलेंगे। अब इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस इसको इससे करेंगे। तो क्या हो गया, 2b ब्रैकेट में a प्लस 4b माइनस a प्लस 4b, अब ये माइनस ये 2a ब्रैकेट में b माइनस 4a, ये हो गया यहाँ तक इक्वल टू 1 अपान। 1 अपान में क्या करेंगे, फिर सीधा हो जाएगा 2a इंटू 4a स्क्वायर, 2a इंटू 2a और माइनस 2b इंटू 2b, माइनस 2b इंटू 2b, माइनस 2b इंटू 2b, ये हुआ। अब इसको जरा हम रब करके जगह बनाएंगे। तो ये हो गया x अपान y अपान y, सॉरी ये x अपान में ही पूरा चल रहा, यहाँ से यहाँ तक x अपान में, ये y अपान है, ये 1 है। तो x अपान इसको सॉल्व करना है, माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ab, 4 टू जा 8ab। अब इसको लेंगे माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 8ab इक्वल टू y अपान y में 2ba 2ab प्लस 8b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 2a स्क्वायर, 2 टू जा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 8ab कैंसिल हो गया। तो ये आया x अपान ये माइनस 2 कॉमन ले लिया तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये माइनस 2 और ये हम 1 अपान 4a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 1 अपान 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x कितना हुआ, x हुआ माइनस का 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2x इक्वल टू आया -1/2। अब y इक्वल टू निकालना है तो y के लिए थोड़ा जगह बना लें। y अपान ये 8b स्क्वायर प्लस 8 कॉमन ले लिया तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y अपान
इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हुआ 8a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, तो y इक्वल टू हुआ 2। तो आंसर आया मेरा x इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन उसी तरह आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करो तो हो जाएगा। रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। अब हमको ऐसा इक्वेशन दी रहेगी जिसको हम रिड्यूस कर लेंगे लीनियर इक्वेशन में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, टू अपान एक्स प्लस 3/y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई 8/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। हमने बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर 1 और y की पावर 1। यहाँ अगर ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1 हो जाएगी, ये भी y की पावर -1। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट? हम यहाँ लेट कर देंगे, लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। जहाँ 1/x है वहाँ a ले लेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये हो जाएगी 8a माइनस 4b इक्वल टू -2। ठीक है, अब रिड्यूस हो गया इसमें। अब इसको चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल ले, चाहे रिड्यूसिंग मेथड से निकाल ले। मान ली रिड्यूसिंग मेथड से निकालते हैं, तो ये 3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8a प्लस 12b इक्वल टू 52। ये हो जाएगा 24a माइनस 12b इक्वल टू -6। अब जोड़ देंगे इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 24 8 32, 32a इक्वल टू 52 में 6 गए, 52 माइनस 6, तो ये हो गया 46। क्वेश्चन सही उतारा है। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। ठीक है, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। और ये 8a माइनस 4b इक्वल टू -2। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, तो 8a प्लस 4 3 12 13 4 52। और 3 से किया, 3 8 से 24a और माइनस 12b इक्वल टू -6। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 24 8 32, a इक्वल टू 46। तो a इक्वल टू का कितना हो 46/32। इसको 2 से कैंसिल करेगा 23/16। तो a इतना आया, तो 1/x हुआ 23/16। तो x कितना हुआ, तो x हुआ 16/23। ये x की वैल्यू है। अब b की वैल्यू निकालना है। इनमें किसी में भी हम b की वैल्यू रख दें। 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। a कितना है 16/23। 2 इंटू 16/23 प्लस 3b इक्वल टू 13। तो 3b इक्वल टू 13 माइनस 32/23। ये एलसीएम लिया, 39 3 2 26 3 29, 299 माइनस 32/23। और 23 से b इक्वल टू हो जाएगा इंटू 3b। ये 3b यहाँ आ जाएगा। 299 में से 30 गए, 269 267 267/23 इंटू 3। 3 8 जा 24,
3 9 जा ये, तो 89/23 ये बी की वैल्यू आई। तो 1/y कितना हुआ 89/20, तो y इक्वल टू कितना हुआ 23/89। ठीक है, x आ गया था हमारा 16/23 और y आया 23/89। ठीक, इस तरह से सॉल्व करके निकाल देंगे। तो इसको कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, तो पहले इसको लीनियर में चेंज कर दिया, उसके बाद सॉल्व करके फिर एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिया। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन ले रहा है 3/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13। इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन। कैसे करेंगे? लेट 1/x = a, 1/y = b। तो ये हो गया 3/2a + 1/3b = 2, और ये हो गया 1/3a + 1/2b = 13/6। अब क्या करें? इसमें से एलिमिनेशन मेथड पे जाएं, एक को हटाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें बाई 1/2 इसके कोएफिशिएंट से, 1/2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके कोएफिशिएंट से 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 3/4a + 1/6b = 1, और ये क्या हो जाएगा 1/9a + 1/6b = 13/18। अब इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो गया। 3/4 - 1/9, 3/4 - 1/9 a = 1 - 13/18 इक्वल टू हो गया 5/18। और ये कितना 9 × 27 - 4 23/36, 3/4 - 1/9, 9 4 जा 36, तो 9 3 जा 27 -4, तो ये कितना हुआ 23/36 इस तरफ वाला। और हमारा a कितना है? a है 3/4 - 9, ये 3/4, ये a है, a इक्वल टू कितना हो गया 13/18, 5/18, 5/18। ठीक है, तो 18 2 जा 36 होता है, तो a बराबर कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 10/23, 10/23 हो गया a। तो 1/x मैंने इसको माना था, ये 1/x है, तो x कितना हुआ 23/10। और इसी तरह से b निकाल लेंगे। b कितना आएगा यहाँ पे रख देंगे किसी इक्वेशन में, इसमें मान लो रख दिया, इस वाले में a की वैल्यू रख के b की वैल्यू निकाल देंगे। और b क्या होगा 1/y, तो वहाँ से y निकल आएगा। ठीक है, तो ये x आया और y से निकल आएगा। और एक क्वेश्चन और लेते हैं। 3/x + y 2 + 2/x - y = 3, 2/x + y और 3/x - y, तो = 11/3। यहाँ पे भी वही लेट करेंगे, लेट कर दिया x + y = p, x - y = q। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये इक्वेशन हो गया 3/3p + 2q = 3, और ये हो गया 2p + 3q = 11/3। अब क्या करें? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके कोएफिशिएंट से इसको गुणा कर दें, और इसके कोएफिशिएंट से इसको गुणा कर दें,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मतलब इसके कोएफिशिएंट से इसको गुणा कर दिया, इसके कोएफिशिएंट से इसको गुणा कर दिया, तो 9p प्लस 6q इक्वल टू 9, और 2 से गुणा करना है 4p प्लस 6q इक्वल टू 22/3। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 5b इक्वल टू 9 3 27 में से 22 गए 5/3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, b हुआ 1/3। तो x प्लस वाई कितना हुआ, b क्या माना था, x प्लस वाई हुआ नहीं, b नहीं, p है होगा 6p है, ये p है, p इक्वल टू 1/3। 1p क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हुआ 1/3। ये एक इक्वेशन ये बनी। अब फिर हमें q निकालना है, तो 2p प्लस 3q सेकेंड इक्वेशन रखना है इक्वल टू 11/3। p कितना है 1/3, p है 1/3, तो हुआ 2/3 प्लस 3q इक्वल टू 11/3। तो 3q इक्वल टू कितना हुआ 11 माइनस 2/3 यानी 9/3, यानी कि 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो q इक्वल टू हुआ 1। तो x माइनस वाई कितना हुआ 1, x प्लस वाई कितना था, x प्लस वाई था 1/3, और x माइनस वाई कितना है 1, जोड़ दिए कैंसिल हो गया, 2x हुआ 1 प्लस 1/3 4/3, तो 2 कैंसिल कर दिए 2, तो x इक्वल टू हुआ 2/3 हैं। और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 1/3 में x इक्वल टू 2/3 रख दिया, x प्लस x की दूसरी इक्वेशन कहाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 1/3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1/3, और x इक्वल टू कितना निकला 2/3, 2/3 प्लस वाई इक्वल टू 1/3, तो y इक्वल टू क्या हुआ 1/3 माइनस 2/3 यानी कि माइनस 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, x इक्वल टू 2/3, वाई इक्वल टू माइनस 1/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, 20/x प्लस 1 प्लस 4/y माइनस 1 इक्वल टू 5, 10/x प्लस 1 माइनस वाई 4/y माइनस 1 इक्वल टू 1। फिर वही लेट करें, लेट किया x प्लस 1 इक्वल टू a मान लिया, और y माइनस 1 इक्वल टू b मान लिया। तो यहाँ रखेंगे 21/x प्लस 1 है, 1/x प्लस 1 और 1/y माइनस 1, 1 में है इसलिए 1 मानेंगे। तो ये होगा 20a प्लस 4b इक्वल टू 5, ये हुआ 10a माइनस 4b इक्वल टू 1। अब ये सीधे से जोड़ दें तो ये ख़त्म हो जाएगा, 30a इक्वल टू 6, और तो a कितना आया 1/5, और a क्या है, a है 1/x प्लस 1, तो इसलिए यहाँ से आया x प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हुआ 5 माइनस 1 अर्थात 4, और x 4 आया तो किसी में रख दे, मान लो इसी में रख दे, पहले इक्वेशन है, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो वह 20/5 प्लस 4/y माइनस 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 5, ये प्लस 4/y माइनस 1 इक्वल टू 5, ये हो गया 4 से कैंसिल हो गया, 4 इधर आया, तो या इसका एलसीएम ले लो, y माइनस 1 4y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 5, 4 कैंसिल होगा,
तो 5y माइनस 1, 5y माइनस 5 इक्वल टू 4y। ठीक है, 4y हो गया। अब 4y को दे ट्रांसफ़र किया, 5y माइनस 4y इक्वल टू 5, ये y इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। x कितना आया था 4, y इक्वल टू 5, ये आ गया। इसको चेक भी कर सकते हैं। 20/x प्लस 1, ये हो गया 4 प्लस 1 5, यहाँ से आया 5 प्लस y माइनस y कितना 5, 5 माइनस 1 4, 4 कैंसिल हो गया, तो कितना है 1, 5 चौको 4 आया ना, 4 प्लस 1 5, 5 4 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ये 5 आ रहा, ये सही है। यहाँ देखो 10/4 प्लस 1, 10/4 प्लस 1, तो वो 4 प्लस 1 5, तो यहाँ कितना है 2, ये आया 2 माइनस y इक्वल टू 4 1, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, 5 माइनस 1 4, 4 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये भी सही है, ये भी सही है, संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, मैं इतना बता रहा। अगर वीडियो आप अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।